की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच जाती है। वैसे मेरे नबी की उम्र 63 साल जिंदगी, जाहिरी दुनिया में 63 साल रहे हैं, लेकिन अभी जो मैं ये बात सुना रहा हूं इस वक्त मेरे नबी की उम्र 60 या 59 साल की है। मेरे नबी की तबीयत नासाज है, मेरे नबी का मिजाज मुबारक नासाज है, मेरे नबी की तबीयत नासाज हो जाती है। एक दिन लेटे हैं, बुखार है, मेरे नबी मस्जिद नबवी तशरीफ ना ले गए। दूसरे दिन और तबीयत नासाज है, नबी फिर भी तशरीफ ना ले गए। तीसरे दिन मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया। ये सुनने की बात है लोगों, अपने सीने में ये गांठ, अपने सीने में इसको लिख करके ले जाना। मेरे नबी ने तीसरे दिन हजरत बिलाल को बुलाया, और एक रिवायत ये भी है कि हजरत सलमान को बुलाया, मगर मैं बिलाल वाली रिवायत लेकर के चल रहा हूं। दोनों मैंने बता दिया, मगर बिलाल वाली लेकर चलता हूं। हजरत बिलाल को बुलाया, और बिलाल को बुलाने के बाद नबी ने कहा, सुनो, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, ऐ लोगो, मोहम्मद अरबी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, तुम्हें आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। जो नबी की आखिरी वसीयत थी वो मैं आज करीम गांव में पहुंचाना चाहता हूं। बोलो, सुनना चाहते हो नबी की जो आखिरी वसीयत थी? अल्लाह अल्लाह जो जा रहे हैं उनको जाने दो, लेकिन ये बात सुनने की है। मेरे नबी ने कहा, ऐलान कर दो, बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, तुम्हारे नबी आज आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। हजरत बिलाल ने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, मस्जिद नबवी में जमा हो जाओ, और तुम्हारे नबी, हमारे नबी आका कुछ आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। लोग दौड़ पड़े हैं, जिसकी दुकानें बंद थी बंद छोड़ी, जिसकी दुकानें खुली थी खुली छोड़ी, मस्जिद में पहुंच जाते हैं। मेरे नबी अब मस्जिद में कैसे जाते हैं? इतनी तबीयत कमजोर हो चुकी है, इतना जिस्म कमजोर हो चुका है, इतनी तबीयत नासाज है, नबी अकेले उठ के नहीं जा रहे हैं। अब एक हाथ मेरे नबी ने हजरत अली के मोढे पर रखा, और एक हाथ हजरत कुसुम बिन अब्बास के मोढे पर रखा, और दोनों के मोढे पर रखने के बाद, सहारा लेने के बाद मेरे नबी मस्जिद नबवी में पहुंच जाते हैं। अब समझ लो कितनी तबीयत नासाज होगी। मेरे नबी पहुंच जाते हैं। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का सदका खाते हो, उसी नबी की जरा जिंदगी सुनो। मेरे नबी 60 या 59 साल की उम्र है जब की बात है ये। अब मेरे नबी मस्जिद नबवी में पहुंच जाते हैं। नमाज अदा करने के बाद मिंबर शरीफ पर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद एक ऐलान करते हैं, ऐ लोगों सुनो, मेरे जानिसारों सुनो, कलमा पढ़ने वालों सुनो, मेरे चाहने वालों सुनो। सारे लोग ऐसे सुन रहे हैं कि अगर एक सुई भी गिर जाए तो उसके खनकने की आवाज आ जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारा आका हूं, तुम मेरे गुलाम हो, मगर ये बात सुन लो, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो, अगर तुम्हारा किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये किसने कहा है? ये मेरे नबी ने कहा, किसी और ने नहीं कहा। कहा, सुनो, अगर तुम में से किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, आका क्या फरमा रहे हैं? फारूक आजम कह रहे हैं, आका क्या फरमा रहे हैं? उस्मान गनी कह रहे हैं, आका क्या फरमा रहे हैं? मौला अली कह रहे हैं, आका हमें जान मिली है तो आपके सदके में, हमें सब कुछ मिला तो आपके सदके में। सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, कायनात पर आपका एहसान है, मगर आप पर किसी का एहसान नहीं है। आका आप ये क्या कह रहे हैं? मगर मेरे नबी ने फरमाया, सुनो फिर सुनो, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तुम अपने गिरबान में झांक के देखना, तुम अपने माँ बाप का कितना हक अदा कर रहे हो, तुम पड़ोसी का कितना हक अदा कर रहे हो, अपने भाई का कितना हक अदा कर रहे हो। खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता है। नबी की जिंदगी अपनी जिंदगी में शामिल करो, नबी की जिंदगी से अपनी जिंदगी को रोशन करो। मेरे नबी फरमाते, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के बाद उनके 10 दिरहम आ रहे थे। हजरत फजल बिन अब्बास ने वो 10 दिरहम दे दिए, कहा ये भी हक अदा हो गया। लेकिन नबी ने फिर फरमाया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अब वो सहाबा कह रहे, आज आका किस मूड में है? अल्लाह अल्लाह, फिर तीसरी मर्तबा आमना के लाल यही कहते हैं, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद कहते हैं, आका मेरा हक आ रहा है, आका मेरा हक आ रहा है। हजरत उमर ने तलवार संभाली और कहा, रे क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारा नबी पर हक आ रहा
है। कहा क्या हक आ रहा है? मेरे नबी से कहा, मेरे नबी ने कहा क्या हक आ रहा है, जरा बोलो क्या हक आ रहा है। वो कहने लगे आका, एक जंग में आप भी शरीक थे और मैं भी शरीक था, हम दोनों जंग में जा रहे थे, मगर आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था। आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आपके घोड़े की बराबर में आ गया। वो चाबुक जो था, वो घोड़ा जो था, आपके घोड़े के नहीं लगा, मेरी पीठ पे लगा था। वो आपके घोड़े के नहीं लगा था, मेरी पीठ पे लगा था। आका उस घोड़े का हक अदा आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल कहने लगे, हजरत बिलाल कहने लगे उस सहाबी रसूल से, उस सहाबी रसूल का जरा नाम भी बता दूं। उनका नाम हजरत ओकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हो है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ओ ओकाशा, क्या तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो? अरे तुम देख नहीं रहे हो नबी की तबीयत नासाज है, नबी तो खुद मोटे पे हाथ रख के आए हो। अरे तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो? अबू बकर बोले, जितने कोड़े मारना है मेरे मार लो, मगर नबी के जिस्म पर मत मारो। कहा मेरे जिस्म पर मारो। हजरत ओकाशा बोले, आका अगर मैं नबी के जिस्म पर मार लूं, अगर मैं अबू बकर के जिस्म पर मार लूं तो क्या हक अदा हो जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। हजरत अली खड़े हो जाते हैं, कहते ओकाशा मेरे जिस्म में जब तक जान है, एक एक रूंगटा मेरे जिस्म में है, तब तक तुम कोड़े मारते रहो, मगर मेरे आका के कोड़ा मत मारो। आओ आकाशा, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी तो तुम नबी अगर वुजू बनाते थे तो नबी का बचा हुआ पानी या नबी थूकते थे तो तुम दामन फैला दिया करते थे, और आज तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो। ओकाशा कहने लगे, आका अगर मैं अली के जिस्म पर कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इतने में हजरत उमर तलवार संभाल के बोले, ओकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? आज अगर नबी न होते और तुम इतनी बात कह देते तो तुम्हारी गर्दन होती और उमर की तलवार होती, तुम्हें दो टुकड़े करके नीचे डाल देता। मगर नबी के जिस्म पर फूल की पत्ती भी अगर कोई दुश्मनी से मारे, उमर को बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह अल्लाह। सहाबा खड़े हैं, सहाबा बैठे हुए हैं। मेरे नबी ने सबसे फरमाया, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। तमाम सहाबा चुप हो जाते हैं। कहा तुम्हारा हक आ रहा है। सहाबा की आंखों में आंसू है। अरे बिलाल को हो क्या गया है? क्या ये बिलाल पागल हो गए हैं क्या? क्या इनको ओकाशा को हो क्या गया है? क्या ये ओकाशा पागल हो गए हैं कि मेरे नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हैं? अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा ओकाशा बोलो तुम्हारा हक कैसे कैसे है? कहा कैसे ऐसे, जब जा रहे थे जंग में वो कोड़ा मेरे जिस्म पर लगा था। हजरत मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल अपना कोड़ा ओकाशा के हाथ में दे दो ताकि मेरे जिस्म पर मार ले। अरे तुम उसी नबी के उम्मती हो जो नबी अपने उम्मती से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। आज बेटा अपने बाप की नजर, कर्री नजर देखने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर किसी का बाप अपने बेटे को डांट दे तो घर से निकलने की धमकियां देता है, गर्दन टेढ़ी करके बाहर निकल जाता है। अरे नबी की जिंदगी तो देखो प्यारे, मेरे नबी की जिंदगी क्या है, जरा इस पर तो गौर करो। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह। अली कह रहे ओकाशा मान जाओ, उस्मान कह रहे ओकाशा मान जाओ, दुआएं कर रहे मौला नबी के जिस्म पर कोड़ा लगने से पहले हमारी रूह निकल जाए। हम कौन सी आंखें लाएंगे जो अपने मौजूदगी में इन आंखों से देखें और आका के जिस्म पर कोड़ा लग जाए, मौला हमारी रूह निकल जाए। कहा ओकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? मगर क्या करें, नबी मौजूद हैं, नबी के सामने किसी को बोलने की हिम्मत कहां है? ओकाशा बोले, आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपके हाथ में आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी फरमाते नहीं होता है, नहीं होगा, नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। कहा बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, मेरी लख्ते जिगर नूरे नजर फातिमा के घर चले जाओ। अरे बिलाल रोते हुए चले जा रहे हैं, बिलाल रोते हुए चले जा रहे हैं। फातिमा की चौखट पे बैठ कर रोने लगते, कहते अपने अब्बा जान का कोड़ा दे दो, अपने अब्बा जान का कोड़ा दे दो।
फातिमा बोली, कहा बिलाल क्या बात है बताओ, बिलाल बोलो क्या बात है। बिलाल ने ये बात छुपाना चाहिए, अरे बेटी है कहीं बेटी का दिल ना फट जाए। मगर कहा बिलाल जब तुम्हें मक्के की गलियों में खचेड़ा जा रहा था, गरम गरम लोहे पे रखा जा रहा था, उस वक्त भी तुम मुस्कुरा रहे थे, नबी का कलमा पढ़ रहे थे। आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं बिलाल? तुम्हें उमैया नीचे से लोहे के कांटे रखकर और ऊपर सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था और ये कह रहा था नबी का कलमा छोड़ो, नबी का दामन छोड़ो, तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे और नबी का कलमा पढ़ रहे थे। लेकिन आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? बोलो क्या बात है? बिलाल को बताना पड़ा। बिलाल ने कहा ऐसे ऐसे माजरा है, पूरा वाकया बता दिया। खातून जन्नत की आंखों में आंसू भर आए, फरमाती ऐनल हसन वल हुसैन तालै इलैया, हसन हुसैन कहां है? दोनों मेरे पास आ जाए। दोनों बच्चे आ जाते हैं, हसन को चूमा, हुसैन को चूमा और कोड़ा दे दिया और कहा जाओ काशा से कह देना, वो काशा से बोल देना जितने कोड़े मारना है मेरे प्यारे मौजूद हैं, मेरे दोनों लख्त जिगर मौजूद हैं। हसन हुसैन के जितने चाहे कोड़े मार ले, मगर मेरे बाबा जानी की 3 दिन से तबीयत नासाज है, उनके जिस्म पर कोड़ा ना मारे। हसन और हुसैन से कहा जाओ बेटा आज नाना के ऊपर कुर्बान हो जाओ, जाओ मेरे लाल जाओ। हसन हुसैन चल देते हैं। अरे बगल में बिलाल के कोड़ा है, दाहिने हसन में, दाहिने हाथ में हसन है, बाएं हाथ में हुसैन है और बिलाल चलते चले जा रहे हैं। कभी हसन का हाथ चूम लेते हैं, कभी हुसैन का हाथ चूम लेते हैं। मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा उधर लगेगा, अल्लाह अल्लाह। बिलाल पहुंचे, लेकिन जब मेरे नबी को हुसैन ने देखा तो हुसैन ने बिलाल का हाथ छोड़ दिया और जाकर के नाना को चिपट गए और चिपटने के बाद कहा नाना जान। अम्मी ने की आंखों में आंसू और अम्मी ने कहा बेटा कुर्बान हो जाना। नाना ओकाशा किसका नाम है? अरे वो कौन है जो आपको कोड़ा मारना चाहता है? नाना हम कोड़ा खाने के लिए तैयार है, हमारी जान ले ली जाए, हमारी खाल निकाल दी जाए। हसन हुसैन बोले नाना जान। नाना को घेर लिया और आवाज लगा दी ओकाशा जो भी हो जी भर के कोड़े मार ले। अली की सिसकियां निकल गई, बिलाल की सिसकियां निकल गई, साहबा की सिसकियां निकल गई, ओकाशा की गर्दन झुकी हुई है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया बिल अली मेरे दोनों लगते जिगर को ले लो, मेरे बेटों को ले लो, मेरे नवासों को ले लो। अली हसन हुसैन को पकड़ के ला रहे, दोनों बच्चे कह रहे अब्बा जान हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अम्मी ने सर पे हाथ रख के भेजा है अब्बा जान, अब्बा जान। हजरत अली से हाथ खींच रहे, कह रहे अब्बा जान आज तो हमें नाना पे कुर्बान होना है, अब्बा जान हमें छोड़ दो। हजरत अली ने कोलिया में दोनों बच्चों को भर के एक तरफ बैठ कर रोने लगे। कहा ओकाशा अरे तुम्हें क्या हो गया? मेरे नबी के जिस्म पर तुम कोड़े मार रहे हो। अरे ओकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अल्लाह अल्लाह। कहा बिलाल। नबी बोले बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओकाशा ने जब कोड़ा हाथ में लिया, हजरत उमर ने जब रहा नहीं गया तलवार निकाल के खड़े हो गए। काका माफ कर देना, बर्दाश्त नहीं होता। का ओकाशा तुम्हारे 3 टुकड़े कर दूं? अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने कहा तफद्दल बिल जुलूस, इजलिस या उमर, बैठो उमर, बैठो उमर। उमर बैठ जाते। हम नबी के सामने कौन बोले? का ओकाशा कोड़ा मारो। अरे नौजवानों
जो आज तुम माँ बाप का कहना नहीं मानते, ओ बच्चियों तुम भी अपनी माँ का कहना नहीं मानती। आज करीम नगर के ये कमेटी वाले इन नौजवानों ने ये जलसा किया है, तो यहाँ से ये पैगाम लेके जाना, अरे नबी की जिंदगी देखो, नबी की जिंदगी देखो। मेरे आका गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, तुम अपने बाप की सुनने को तैयार नहीं हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, एक सैयदजादा इन सैयदों की मौजूदगी में कह करके जाता, मेरी बच्चियों मेरी बहनों, आज के बाद बेपर्दा मत रहना। आज के बाद तुम कभी भी सैयदा फातिमा को नाराज मत करना। मेरी बहनों अपनी माँ का कहना मत टालना। और बच्चों तुम भी आज ये अहद करके और तौबा करके जाना, अगर तुम माँ बाप के कदमों पे आ गए तो माँ बाप माफ कर देंगे। ओकाशा के हाथ में कोड़ा आ जाता है, सहाबा की सिसकियां निकल जाती। ओकाशा मान जाओ, ओकाशा मान जाओ। मगर ओकाशा बोले अक्का जिस वक्त मैंने कोड़ा मारा था तो मेरे जिस्म पर कोई कमीज नहीं थी, कोई कुर्ता नहीं था, कोई चादर नहीं थी आका, ऊपर यहाँ से ऊपर को नंगा जिस्म था आका। आप ये नूरानी चादर ओढ़े हुए हैं आका, आप ये चादर तथहीर ओढ़े हैं आका। आका आका आप मुजम्मिल वाली चादर ओढ़े हुए हैं आका। आका अगर मैं इस चादर के ऊपर से कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। आका ने अपनी चादर उतार के मिंबर शरीफ पे रख दी। मेरे नबी का नूरानी जिस्म दिखा, गोरा गोरा जिस्म दिखा, वो मुकद्दस प्यारा जिस्म दिखा। बरेली के इमाम बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने 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 नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे आका को देखो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनको देखो, एक गुलाम से कोड़ा खाने को तैयार है। मेरे नबी ने अपनी चादर उतार कर रख दी और रखने के बाद कहो काशा कोड़ा मारो। साहबा कह रहे या अल्लाह हमारी सांसें ले ले, ऐ अल्लाह कोड़ा लगने से पहले सांसें ले ले। ऐ अल्लाह कैसे बर्दाश्त होगा नबी के कोड़ा लगे। साहबा दुआएं कर रहे हैं, सर झुके हुए हैं। ओ काशा बोले आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है, आपका रुखे ज़ेबा मेरी तरफ को है, आपका मुकद्दस प्यारा प्यारा चेहरा मेरी तरफ को है। आका अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने ओकाशा की तरफ को पीट कर दी और जैसे ही ओकाशा की तरफ को पीट की है तो मेरे नबी के यहाँ पीठ पर गर्दन के नीचे शानों पर मोहरे नबुव्वत दिखाई दे जाती है। जिस मोहरे नबुव्वत पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, मोहरे नबुव्वत पर नजर पड़ती है। हजरत ओकाशा आगे बढ़ते हैं और मोहरे नबुव्वत को बोसा दे देते हैं और बोसा देने के बाद कोड़ा रख देते हैं। मेरे नबी के कदमों पे आ जाते हैं, कहते हैं आका माफ कर देना, मेरी ये तमन्ना थी, मेरी ये आरज़ू थी, जो आज मेरी आरज़ू तमन्ना पूरी हो गई। और ओकाशा कहने लगे ओ मेरे भाइयों सुनो, अबू बकर तुम सुनो, तुम सोच रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। ऐ उमर तुम सोच रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। ऐ बिलाल तुम सोच रहे थे कि मैं हसन हुसैन के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा, नहीं नहीं। खुदा की कसम नबी के नाम पर मेरी जान कुर्बान, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान, मैं नबी के नाम पर सब कुछ लुटा सकता हूँ। मैंने इसलिए ये कहा था, दुआ मांगी थी, मौला
अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं, इन होठों से बोसा दे दूं, आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो रही। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्ने